हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि किस तरह से हम सांस लेते हैं, वो सांस जो हम लेते हैं उसके अंदर क्या है, किस तरह से हमारे अंदर से भी सांस निकलती है और हम जो सांस लेते हैं वो सांस कहाँ जाती है, यानी जो हवा लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, वो किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये एक पूरा सिस्टम है, इसे हम ऑर्गन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और इसमें बहुत से ऑर्गन आपस में मिले हुए हैं। तो आइए इसे देखते हैं ये क्या है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर हम देखें, और सबसे पहले हमारी जो नेजल पैसेज, ये हमने पूरा एक फिगर बना के रखा है और बोर्ड के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा फिगर एज इट इज बनाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपने ये फिगर बनाया तो आप मान लीजिए कि मिनिमम 4 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। और साथ में आप एक वेन डायग्राम बना लेंगे, एरो के साथ डायग्राम बना लेंगे किस किस तरीके से ये सारी चीजें हैं, तो 1 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आइए इसके बारे में हम 5 मार्क्स किस तरह से गेन करें उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहां से जो है इसको पूरा एक देख लेते हैं। ये नेजल पैसेज, जैसे कि हम जो जो हमारी नेजल कैविटी होती है यहाँ पे, और नेजल कैविटी से ये पैसेज के थ्रू ये हवा जो है ये यहाँ आती है। हम माउथ से भी हवा लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, कभी कभी इस तरह से करते हैं। तो और ये यहाँ पे आ जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स और इसके बीच में जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे फेरिंग्स होती है। यहाँ पे हम देखते हैं ये फेरिंग्स है, ये लिखा हुआ है फेरिंग्स। फेरिंग्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो फेरिंग्स है, और ये है विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ये कार्टिलेजियस रिंग है और ये विंड पाइप। तो हमने उसमें देखा था एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करता है, ईसोफेगस और ट्रैकिया को सेपरेट करता है फेरिंग्स से। इसका मतलब फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, कॉमन एक वे है, किसका, हवा का भी, एयर का भी और फूड का भी। ठीक है, तो यहां फिर फेरिंग्स के बाद में हमारा लैरिंग्स आता है। ये मेंस में ये एडम एप्पल होता है यहाँ पे, और ये लैरिंग्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लैरिंग्स है जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पे 2 वोकल कॉर्ड होते हैं और वो आपस में उनमें जो मूवमेंट होता है उससे ही मैं बोल पा रहा हूं, आप बोल पाएंगे। ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया का हम पता लगा सकते हैं यहां से, जब हम हाथ लगाते हैं तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हमें दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। दिखाई क्या देते हैं, महसूस होते हैं यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इस तरीके से ये छल्ले होते हैं गोल गोल, और ये काम क्या आते हैं, ये विंड पाइप को सिकुड़ने नहीं देते हैं। मतलब वो विंड पाइप जो है आपस में कोलैप्स नहीं हो जाए कहीं, ऐसा नहीं वो पिचक जाए। पिचक जाएगा तो हवा कहां से आएगी, क्योंकि हवा नहीं रहेगी। तो कई बार हमने जो पानी आता है उन पाइपों को हमने देखा है कि जब उनमें पानी आना बंद हो जाता है तो वो बिल्कुल पिचक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। और ये रिंग ऑफ कार्टिलेज के बाद में ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया 2 ब्रोंकाई, जिसमें सिंगल हम कहते हैं ब्रोंकस, प्लूरल, ब्रोंकस का प्लूरल है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है और फिर टर्सरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होती है। 3 पार्ट में ये बनती है। इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई जो हम देखेंगे, या प्राइमरी ब्रोंकस हम जो देखेंगे वो थोड़ा बड़ा होगा। प्राइमरी ब्रोंकस जो हम देखेंगे वो बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडरी ब्रोंकस जो होगा वो उससे थोड़ा छोटा होगा, पाइप ही है ये। और टर्सरी जो होगा वो उससे भी छोटा होगा। तो यहां और छोटे छोटे जो ये पाइप्स आपको दिख रहे हैं, यही ब्रोंकस है। ठीक है, तो और इनको प्लूरल में हम ब्रोंकाई कह देते हैं। जैसे ये 2 पार्ट्स हैं तो ये प्लूरल हो गया, तो ये ब्रोंकाई। तो यहां पे हमने ये ब्रोंकाई लिखा है। ये ब्रोंकाई जो होते हैं वो आगे
टर्सरी ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रोंकियोल्स और भी छोटे छोटे पाइप हैं। ये सारे पाइप जो हैं हमारे लंग्स को बना रहे हैं, मतलब लंग्स में जा रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी ये यही की वो है। मतलब ट्रैकिया के बाद में ये जो ब्रोंकाई है ये फिर बाद में लंग्स के अंदर चले जाते हैं। ब्रोंकाई के बाद में ये जो ब्रोंकाई हैं ये लास्ट में रुई के गुच्छे या अंगूर के गुच्छे जैसे, अंगूर के गुच्छे जो हम आते हैं मार्केट से लेके आते हैं, इस तरीके का एक पार्ट बनाते हैं, अंगूर के गुच्छे जैसा एक पार्ट बनाते हैं, जिन्हें हम एल्वियोली सैक के नाम से जानते हैं और इन्हें ही एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोलर सैक और एल्वियोली सेम ही है। सैक मतलब क्या होता है, थैला। तो अंगूर के गुच्छे जैसा एक भाग बनाते हैं, वो यानी कि वो एक बड़ा सा थैला बनाते हैं जिसमें छोटे छोटे अंगूर टाइप कुछ है। आपको ये समझना है। अभी तो सैक है, कुछ है, सैक के मतलब थैले हैं, थैले का मतलब उनमें कुछ भरा जा सकता है। और क्या भरा जाएगा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हवा भरी जाएगी। तो यहां पे हवा जो है वो भर जाती है। इसके बाद में ये जो पूरा जो होता है, पूरी जो कैविटी है, ये पूरी एक कैविटी है। ये कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से डायफ्राम से सेपरेट रहती है। तो डायफ्राम आप मान लीजिए कवर टाइप है। जो आपका लंग्स है वो प्लूरा नामक एक कवर से ढका हुआ रहता है। डबल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और प्लूरा के आगे ऊपर की तरफ डायफ्राम है। ठीक है, ये डायफ्राम हमें पेट को फेफड़े तक आने से बचाता है। मतलब ये पेट में हमारा खाना रहता है तो उस खाने को खाना लंग्स में नहीं आ जाए, तो उससे ये बचाता है। तो सेपरेशन है, ये दीवार है एक तरीके से, आप ये समझिए। और यहां पे हम देखें तो ये जो हमारा लेफ्ट, अगर हम यहां खड़े हैं तो हमारा जो लेफ्ट वाला जो लंग्स है, उस लंग्स के पास में आप देखेंगे यहां पे एक कैविटी है जहां पे हार्ट है। इस हार्ट को भी हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे बाद में, क्योंकि ट्रांसपोर्टरी सिस्टम जो आएगा वो हार्ट का आएगा। यहां हमने ये जो मोटा पार्ट है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसमें हमने देखो नेजल पेसेज, नोज जो थे हमारे, उसके बाद में माउथ कैविटी से भी हम लेते हैं इसे। यहाँ पे हमने इसको फेरिंग्स से लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स जुड़ा हुआ है, और यहाँ से ट्रैकिया जुड़ा हुआ है ना। इसके ऊपर क्या है, एपिग्लॉटिस है। तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो खुला रहता है ट्रैकिया के लिए, लेकिन खाने के लिए ये तब खुलता है जब हम खाना अंदर लेते हैं। बात समझ में आती है। तो ट्रैकिया जो है वो रिंग छल्ले रहते हैं, इसमें कार्टिलेज के छल्ले रहते हैं, ये कैल्शियम के रहते हैं, और ये क्या कहते हैं उसे, ये रिंग्स टाइप रहते हैं। ठीक है, और फिर ये ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंगल ब्रोंकाई को हम ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है ना, ब्रोंकस, इसकी स्पेलिंग BRONCHUS। और ये कहां पे ओपन होते हैं, ये होते हैं लंग्स में। अब ये लंग्स जो है ये प्लूरा नाम से एक कवर होता है इसका, है जो सैक होता है उसके अंदर ये बना बैठा रहता है लंग्स जो है। ठीक है, ये लेफ्ट राइट दो लंग्स होते हैं हमारे हैं। और ये लंग्स का काम क्या है, लंग्स गैसेस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। मतलब ये ब्लड को प्यूरिफाई भी करते हैं, क्योंकि अगर हम यहां पे देखेंगे ये ब्रोंकाई कन्वर्ट, जो ब्रोंकस है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस में, टर्सरी ब्रोंकस में, और उसके बाद में फिर ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स के बाद में ब्रोंकियोल्स अंगूर के गुच्छे जैसा बनाता है, उसे हम एल्वियोलर सैक कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली के अंदर हवा भर जाती है, और जैसे ही ये हवा भरती है तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरी मतलब छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो तो ब्लड कैपिलरी में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कैपिलरी हमारे पूरे ऑर्गन से लेके आई है, सेल से लेके आई है, वो एक्सचेंज हो जाती है किसके अंदर, वो आ जाती है दोबारा से एल्वियोलर सैक के अंदर। और जैसे ही वो सैक के अंदर आई, दोबारा से हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो ब्रीदिंग जब हम करेंगे तो ये सैक जो है वो फूल जाएंगे, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे अंदर से बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसे समझिए कि
हमारा कितना बेहतर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और एक लास्ट में हम ये और देख लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको मॉडिफाई करके यहां पे बनाया हुआ है, जो आपकी बुक में भी है कि इसके अंदर ये इस तरह से जो मैं अंगूर के गुच्छे जैसे बना रहा था, ये है, इनको हम एल्वियोली या एल्वियोली सैक कहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हैं, जो कि ब्रोंकियोल्स किससे बनते हैं, जो टर्सरी ब्रोंकाइज हैं या ब्रोंकस हैं उनसे ये बनते हैं। तो यहां तक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसे बहुत बेहतर तरीके से आप देखिए, इसे बनाने की कोशिश करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके 1 मार्क्स तक नहीं